पाकिस्तान और टर्की और दुनिया के जो बाकी ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक को देखें तो बदकिस्मती से इन ममालिक के अंदर आपको जमहूरियत नज़र नहीं आती। प्रोटेस्ट का या इस चीज़ का क्या नतीजा निकलेगा, या हम जो मुस्लिम वर्ल्ड हैं वो हम जो डेमोक्रेसी है उसको इस तरह से क्यों नहीं हम लोग करते, और हम लोग ज़्यादातर ऑटोक्रेसी की तरफ क्यों चले जाते हैं? Indian Muslims are the only Muslims who are enjoying uninterrupted democracy. Indian Muslims are enjoying uninterrupted democracy. इन पिछले जो 70 सालों के अंदर यही सिर्फ मुसलमान हैं जिनके पास सही जमहूरियत आई है। बाकी दुनिया के अंदर किसी मुसलमान मुल्क के अंदर कोई जमहूरियत नहीं आई। अब टर्की की बात हमने अगले दिन भी की, लेकिन अभी भी अब टर्की जो है ना, इट इज़ बिकमिंग एन ऑटोक्रेसी। ठीक है जी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ आप देख लें कि ये जो शख्स हैं इकराम इमामोग्लू, इनको अरेस्ट किया गया, जेल में डाला गया और आप देखें कि इनकी, क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनना था इन्होंने, इनकी यूनिवर्सिटी थी इस्तांबुल यूनिवर्सिटी, वहाँ से इनका डिप्लोमा जो है रिवोक कर लिया गया। टर्किश प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए यूनिवर्सिटी डिग्री चाहिए और कहा जी अब इनके पास हायर एजुकेशन बोर्ड जो है उसने इनको फारिग कर दिया। अगले दिन उनको करप्शन और टेररिज्म के चार्जेस में अरेस्ट कर लिया जाता है। अब तैयब उर्दुगान साहब जो हैं, वो उनकी अपनी पावर में उनकी इतनी बढ़ती जा रही है और वो मैनिपुलेट कर रहे हैं स्टेट इंस्टीट्यूशंस को, सिर्फ़ अपने आप को इलेक्टोरल एडवांटेजेस देने के लिए। ठीक है जी? आपको टर्की के अंदर अपोज़िशन भी नज़र आएगी। वो कैंडिडेट भी खड़े करेंगे। वो एक उनके पास एक इकोसिस्टम भी मौजूद है। लेकिन उन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट बंदा था अपोज़िशन में, उसी को सियासत से बाहर कर दिया। सो इसके लिए टर्की के लिए एक लफ्ज़ टर्म बोली जाती है कॉम्पिटिटिव अथॉरिटेरियन रेजीम, जहाँ पे कॉम्पिटिशन भी है लेकिन अथॉरिटेरियन रेजीम है। सो ये आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि पिछले 20 सालों में जब से उर्दुगान साहब हैं, वो कोई सिस्टम नहीं दे के गए। आज उर्दुगान साहब जाते हैं, तो पीछे क्या होगा? पीछे अफ़रा-तफ़री होगी। आज आज टर्की के अंदर से कारोबारी लोग निकल रहे हैं। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस उन्होंने डिसमेंटल कर दी हैं, तबाह कर दी हैं। देयर इज़ अ वन मैन रूल। जो 2016 में इनके खिलाफ एक फेल्ड मिलिट्री कू हुआ था और उस वक़्त लोगों को पकड़-दकड़ की और वहाँ पे जो चीज़ें हुई, उसके बाद फिर उन्होंने जो जुडिशरी है, उसको अपनी अथॉरिटी के अंदर लेके आए। जजेस अपनी मर्ज़ी से भर्ती कराए, लॉयलिस्ट लेके आए, रबर स्टैम्प जजेस लेके आए, क्रैकडाउन किया। आपको पता है इस वक़्त 90% जो टर्की का जो मीडिया है, वो प्रो गवर्नमेंट स्टांस लेता है। नहीं लेते तो आप जर्नलिस्ट जो हैं वो जेलों में चले जाते हैं। अब इसी से आपको अंदाज़ा लगा लें कि जैसे मैंने बताया ना कि ये एक कॉम्पिटिटिव अथॉरिटेरियन रेजीम है, जो डेमोक्रेसी को एक प्रैक्टिस करता है, उसका सिस्टम मौजूद है, लेकिन एक्चुअली वो किसी को रहने नहीं देते। आप जुडिशरी जब आपके कंट्रोल में हो, मीडिया जब आप कंट्रोल करते हो, स्टेट इंस्टीट्यूशंस को आपने वेपनाइज़ किया हुआ है, अपने ओपोनेंट्स को जेलों में डालते हैं, तो अब आपकी सारी की सारी ऑपोज़िशन तो वल्नरेबल है। तो मुसलमान क्यों मॉडल नहीं दे सके यार? एक तरफ अरब वर्ल्ड है, वहाँ पे देखें, वहाँ पे बादशाहत है, किंगशिप है। ईरान चले जाएँ, वहाँ उलमा है, मौलवियत है, क्लेरिक का रूल है। टर्की है, टर्की को आप देख लें, ये एक और डिफरेंट है। हम पहले कभी डिक्टेटर आता है पाकिस्तान में, कभी हाइब्रिड रेजीम आता है, कभी कोई रेजीम आता है। मतलब ये तो फिर वो जिसे कहते हैं ना, एक अजीब-सी सिचुएशन बन गई। अभी टर्की के अंदर आपको पता है ना, उर्दुगान साहब सिर्फ 52% वोट से जीते। ठीक है जी। और लेकिन इसके बावजूद वो बड़ी सख्त लाइन लेते हैं अपने ऑपोज़िशन पे ऊपर। बड़ा थोड़ा मार्जिन है, 52% कुछ ज़्यादा नहीं होता। ठीक है जी। और वो जिसे कहते हैं ना, अपनी ज़िद पे कायम है। अपनी ज़िद पे वो कायम है कि मैंने हर कीमत पे वो अचीव करना है, हालाँकि वो बीमार हैं, कमज़ोर हैं और अब तो वेस्टर्न वर्ल्ड बड़ी परेशान है कि ये जो जिस तरह पुतिन ने रशिया को ओवरटेक किया था, ये भी क्या वही चीज़ तो नहीं करने जा रहा। ठीक है जी। तो ये आप देखें कि जैसे हमने अगले दिन बात की थी कि वहाँ महँगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है, ठीक है? तो हालात ये हैं कि टर्की जो एक ऐसा मॉडल था जिसके बारे में हम ये कहते थे कि यार पता नहीं ये कितनी कोई अच्छी चीज़ बनेगी कि नहीं बनेगी। या कोई ऐसा हम आम लोग यहाँ पे बैठ के बड़े इसको वो जिसे कहते हैं ना पसंद करते थे इस मॉडल को, कि यार इसमें हो सकता है कि कुछ अच्छा हो इसमें। अब आपको पता है टर्की जो है उसको इकोनॉमिस्ट का जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है, उसके मुताबिक एक हाइब्रिड रेजीम कहा जाता है। ठीक है जी। इट्स बिटवीन डेमोक्रेसी एंड ऑटोक्रेसी।
हुँ, और फ्रीडम हाउस जो है वो टर्की को रेट करता है, दिस इज़ नॉट अ फ्री कंट्री। सो उसकी वजह ये है कि स्ट्रॉन्ग अथॉरिटेरियन कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं इस सारे सेटअप के अंदर, और वो तब तक रहेंगी जब तक। अब लोग क्या करें, लोगों का काम होता है वोट डालना, लेकिन अगर कोई इस तरह का बंदा आ जाए, वो समझता है कि मेरे बगैर टर्की चल ही नहीं सकता, टर्की जो है वो चल ही नहीं सकता। ठीक है जी। अब देखें हुँ, ना, इन्होंने 1 लाख बंदे को फायर किया था, अरेस्ट किया था, अपनी मर्ज़ी के फिर जजेस लगाए, मिलिट्री में बंदे लेके आए, सिविल सर्वेंट लगाए, सब कुछ किया। डिसेंट इन्होंने बिल्कुल ही खत्म कर दी। आज वो किधर पहुँच गए हैं? आज वहाँ से कारोबारी लोग निकल रहे हैं। कारोबारी लोग छोड़ना चाहते हैं। ठीक है जी। लोग समझते हैं कि ये जो लोग हैं, ये हमें अब आप देखें ना, टर्की हम क्यों जाते थे? मैं जब टर्की जाता हूँ या आप टर्की जाती हैं या दुनिया का कोई और बंदा टर्की जाता है, तो वो कहें जी वहाँ पे एंटरटेनमेंट है, घूमना-फिरना है, एन्जॉय करेंगे, मज़ा आएगा, एक वेस्टर्न टच भी है, मुसलमान मुल्क भी है। पाकिस्तानी जब मुसलमान इधर से करप्शन के पैसे लेके टर्की घूमने जाते हैं, तो वहाँ जाके खुश होते हैं, वहाँ हलाल फूड मिलती है। ठीक है ना? कि जी हलाल फूड मिलती है, पैसे बेशक करप्शन से कमाए हैं, लेकिन फूड आपको हलाल मिलेगी। सो ये चीज़ जो है ना, ये यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएँ कि हमारी जो अप्रोच है वो किस तरह है। सो हमारे लिए एक टर्की एक ऐसी जगह थी कि, लेकिन अगर टर्की इस तरह बनता जाएगा, तो लोग ज़ाहिर बात है उसकी इकोनॉमी भी मुश्किल में है, इन्फ्लेशन ऑलरेडी बढ़ रही है। सो लेकिन वो एक ऐसा टर्की एक ऐसा मुल्क बनने जा रहा था जो मॉडर्न भी होगा, डेमोक्रेटिक भी होगा, वेस्ट से अलाइन भी होगा। तो यहाँ पे मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि जो मालदीव्स के मौजूदा प्रेज़िडेंट हैं, प्रेज़िडेंट मोइज़ू, उन्होंने अपना पहला दौरा जो है वो टर्की का किया। दैट वाज़ वेरी शॉकिंग। और टर्की का इसलिए किया कि मालदीव्स के वज़ीर-ए-आज़म बड़ा इसको एन्जॉय कर रहे थे कि यार ये जो है ना, हाँ, अच्छी बात है यार, हमें टर्की को फ़ॉलो करना चाहिए। उसके बाद वो चाइना गए। तो हमारी पाकिस्तानी लीडरशिप तो पहले सऊदी अरब जाती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पर्सपेक्टिव है ना, कि आपने हर कीमत के अंदर ये समझना है कि मैं हूँ रहूँगा तो निज़ाम चलेगा। दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। हुँ, ये चीज़ें नहीं चलेंगी अगर आपने इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाए। मेरी सीधी-सी बात है। अगर आपने इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाए, तो आपने कुछ भी नहीं किया। अगर आप अपने पीछे इंस्टीट्यूशन नहीं छोड़ रहे, आप अगर अपने पीछे ऐसा निज़ाम नहीं छोड़ रहे, जिस निज़ाम के अंदर आप समझते हैं कि आप चले गए हैं और वो निज़ाम डिलीवर करेगा, तो आप उस सिस्टम के, आप उस मुल्क के खैर-खा नहीं हो सकते। सो ये जो अपने अपोज़िशन लीडर को जेल में डालना, ठीक है जी। क्योंकि अभी जो अच्छा, नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल बिड इन इन माय अंडरस्टैंडिंग आई थिंक 2028 में है। लेकिन उन्होंने पहले ही उसको जो है ना पकड़-दकड़ 25 में शुरू कर दी है। सो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने पैनिक हैं, कि यानी कि वो 28 से आगे जाना चाहते हैं। हुँ, पहले वो 10 साल जो है वज़ीर-ए-आज़म रहे, फिर वो सदर रहे, फिर सदर से पावर उन्होंने और ले ली। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें, व्हाट काइंड ऑफ लीडरशिप दिस इज़। ये किसी का डिप्लोमा कैंसल करना, किसी मीडिया को पकड़ना, ये सारा कुछ करना, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। आप एट द एंड ऑफ द डे यूरोप जो है, वो भी ज़ाहिर बात है परेशान होगा, हमारे बॉर्डरिंग कंट्री। एक ही मुस्लिम मुल्क है जिसकी मतलब जिसको वो समझते हैं कि, मुझे पता है बहुत सारे ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, दोज़ हू डू नॉट नीड पासपोर्ट टू एंटर टर्की। दे कैन कम इन टर्की विद देयर आईडी कार्ड्स। वो अपने आईडी कार्ड के साथ टर्की आ जाते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने देखा है पाकिस्तान की मीडिया के अंदर चर्चा की जा रही है। आपने पाकिस्तान के पत्रकार कमर चीमा को सुना है। वो यहाँ पर अभी हाल ही में तुर्की के अंदर जो हालात बने हैं उनको लेकर बात कर रहे हो। तमाम जो मुस्लिम वर्ल्ड हैं, जो मुस्लिमों के जो देश हैं, कहीं पर भी जो है ना सही तरीके से जो है ना डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी सही तरीके से क्या आप कह सकते हो कि डेमोक्रेसी है ही नहीं। पाकिस्तान अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर चुनाव किस प्रकार से होते हैं वो पूरी दुनिया को ही पता है। किस प्रकार से उनकी आर्मी जो है ना इंटरफेयर करती है इलेक्शन के अंदर और अपने मनपसंद के लीडर जो है ना वो लेकर आती है। और भी कई सारे मुस्लिम देश हैं, तुर्की उनमें से एक था। अब तुर्की भी जो है ना डेमोक्रेसी को छोड़कर किसी और ही दिशा में चल पड़ा हुआ है। हाल ही में जो वहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस प्रकार की जो है ना वहाँ पर पॉलिटिक्स की जा रही है, इससे तो साफ जाहिर यही हो रहा है कि अब तुर्की के अंदर भी डेमोक्रेसी बिल्कुल यहाँ पर नहीं रहने वाली है।
भारत का यहाँ पर ज़िक्र किया जा रहा है कि भारत के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से आते हैं, सभी को जो है ना बराबर के अधिकार है। भारत के अंदर अच्छी तरीके से डेमोक्रेसी जो है ना वो चल रही है और सभी को जो है ना इसका फ़ायदा मिल रहा है। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।